बीटा 1 माइनस बीटा हो गया बच्चे। एलसीएम लोगे तो नीचे आएगा 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा, ऊपर में अल्फा के साथ 1 माइनस बीटा प्लस बीटा के साथ 1 माइनस अल्फा, तो यहां पे आ गया अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, और नीचे आएगा 1 आएगा, अल्फा बीटा आएगा, माइनस अल्फा माइनस बीटा आएगा। आपको पता है यहां से सम ऑफ जो रूट है वो 25/375 है। इट मींस कितना हो गया ये? 1 अपॉन, बोलिए 15 ना? बोलो बच्चे। यस सर, यस सर। और अल्फा बीटा कितना हो गया? प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए -2/375। 375। इसकी वैल्यू रख लेना बच्चे तो आंसर आ जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, बस इसे घबराना नहीं है समेशन से। क्लियर? सर सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, ये क्वाड्रेटिक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 10 इक्वल टू 0 डज नॉट हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ b माइनस 5a इज इक्वल टू, ये ट्राई करो सारे लोग। सारे लोग इसको ट्राई करो। ये क्वाड्रेटिक है, डज नॉट हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ b माइनस a बतानी है। b माइनस ए या b माइनस 5 है? b माइनस 5 है बेटा। सारे बच्चों को 10 क्वेश्चन डेली करनी है क्वाड्रेटिक की, बाकी कुछ भी कोई भी चैप्टर का करो, नेक्स्ट चैप्टर का, लेकिन ये करना ही है टेस्ट में अच्छा करने के लिए। कल मैंने सॉल्यूशन भेज दिया था, देखे थे उसको? यस सर। लॉग का मैंने सॉल्यूशन भेज दिया था, लेकिन किसी ने 73 बोला था, तो 73 तो मेरे पास था ही नहीं, 70 क्वेश्चन तक था। तो किसी के पास क्वेश्चन होगा तो भेज देना, अगर 73 में किसी का डाउट होगा तो 73 नंबर क्वेश्चन भेज देना मुझे। सर इसका इंटीग्रल वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ b माइनस 5 है, जो भी मैक्सिमम वैल्यू है। यहाँ पे कह रहा है कि डज नॉट हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, इसका मतलब इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन इक्वल टू 0 है।
यानी b² माइनस 40a लेस देन इक्वल टू 0 दिया हुआ है बच्चे। ये समझ में आया? यस सर। अब हमको निकालना है b-5a। तो यहां से देखो माइनस या 40a जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू b² हो गया, और 5a जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू सर b। 2। हाँ बेटा, 5a जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू b²/8 होगा। तो -5a जो होगा, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी बदल गया बच्चे, ऐसे -5a लेस देन इक्वल टू दिस। अगर हम b ऐड करेंगे तो b-5a लेस देन इक्वल टू b-b² हो गया बच्चे। अब अलग से क्या करो, b-b² ये डाउनवर्ड पैराबोला होगा, b² का कोफिशिएंट निगेटिव है, या होल स्क्वायर करके भी देख सकते हो। अगर ये -1/8 कॉमन ले लें तो ये b² प्लस 8b हो जाएगा, और इसको हम लिख पाएंगे -1/8, इसको होल स्क्वायर बना पाएंगे, b+4 का होल स्क्वायर बना पाएंगे। जो एक्स्ट्रा आएगा उसको हमको एडजस्ट करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा आएगा यहाँ पे 16/-8 -2 आएगा, तो ये +2 हो गया बच्चे। तो ये कुछ ऐसा आया 2 - 1/8 b+4 का होल स्क्वायर आ गया बच्चे। 2 में से कुछ ये माइनस करोगे तो ऑब्वियस है ये लेस देन इक्वल टू 2 होगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि दिस इज लेस देन इक्वल टू 2, यानी b² -5a b-5a लेस देन इक्वल टू 2 हो गया, यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ b-5a ये 2 के बराबर होगा। ऑडियो भी आ जाएगी ऐसा रहना। आई बात समझ में? अभिषेक आपका ऑडियो ऑन है, प्लीज बंद करें। अभिषेक, ये क्लियर है बेटे यहाँ तक? यस सर। यस सर। सर वो b² -8 भी नहीं होगा? हाँ, -1/8 b² -8 भी, जब -1/8 आपने कॉमन लिया है। -1/8 अगर हमने कॉमन लिया है, हाँ तो इसको होल इसमें -1/8 कॉमन लिया है, तो ये इसके साथ हो गया -1/8 b², और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके, अच्छा तुम ये कहना चाह रही हो यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है बेटा। तो ये आ गया b-4 का होल स्क्वायर बन जाएगा। बाकी ठीक है ना? यस सर। ठीक है, माइनस का लिख लोगे यहाँ पे। अगर मान लो ax² है प्लस bx है प्लस c = 0 इज satisfied by more than 2 values of x, ये 2 से ज्यादा वैल्यू से सेटिस्फाई हो रहा बच्चे। इसका मतलब ये आप क्वाड्रेटिक नहीं रहा, ये आइडेंटिटी हो गया, क्योंकि 2 से सेटिस्फाई होता तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता, लेकिन इज सेटिस्फाइड बाय मोर देन 2 वैल्यूज ऑफ x, यानी इट बिकम्स आइडेंटिटी। इट बिकम्स आइडेंटिटी इसका मतलब है कि x की हर वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी,
इसका मतलब ये है कि इसके ये इक्वेशन कुछ ऐसा होना चाहिए, 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 इंटू एक्स प्लस 0 इक्वल टू 0 रहना चाहिए। ऐसा होगा तो जो मन करेगा एक्स की वैल्यू हम रखेंगे तो ये सेटिस्फाई हमेशा हो जाएगा। ये 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इक्वल टू 0 फॉर्म का होगा। अगर कभी भी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक क्वाड्रेटिक है सेटिस्फाइड बाय मोर देन 2 वैल्यूज ऑफ एक्स, तो बोलना कि दिस इज पॉसिबल व्हेन ए भी 0 हो जाए, बी भी 0 हो जाए, सी भी 0 हो जाए। ये तीनों को 0 होना पड़ेगा बच्चे। यहाँ पे एंड है, तीनों 0 हो गया ना, तो जो मन करेगा एक्स की वैल्यू हम रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस 2x प्लस ए स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 इज satisfied by more than 2 values of x, then a equal to, a की वैल्यू बतानी है बच्चे। सर 2। तो वेरी गुड। ये तभी होगा जब तीनों साथ में 0 होगा। ये भी 0 होना चाहिए, a माइनस 2 भी 0 होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस 4 भी 0 होना चाहिए। यहाँ से a की वैल्यू 2 3 आया है, यहाँ से 2 आया है, यहाँ से a की वैल्यू प्लस माइनस 2 आया है। जो कॉमन वैल्यू है जो तीनों को सेटिस्फाई करे वो a इक्वल टू 2 होगा बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट ये है, मान लो ये क्वाड्रेटिक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, और आप ये पैटर्न देखते हो दिस प्लस दिस 0 है। मतलब ये a प्लस बी प्लस सी अगर 0 दिया हुआ है, इफ a प्लस बी प्लस सी 0 दिया हुआ है, तो आप कहोगे क्लियरली 1 इज द रूट ऑफ एबव इक्वेशन। क्योंकि जैसे ही 1 रखेंगे तो लेफ्ट साइड में a प्लस बी प्लस सी आएगा जो कि 0 दिया हुआ है, इसका मतलब 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा। तो एक रूट 1 हो जाएगा, दूसरा रूट मान लो कि बीटा है, तो आप जानते हो कि प्रोडक्ट ऑफ रूट c बाई ए होता है, तो दूसरे रूट की वैल्यू c बाई ए आ गई बच्चे। तो ऐसे इक्वेशन का कंफर्म है कि जो रूट्स होगा एक 1 होगा, दूसरा c बाई ए होगा बच्चे। ये समझ में आया? यस सर। अगर आप देखते हो कि a प्लस बी प्लस सी 0 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का सम 0 है, तो आप कह सकते हो कि क्लियरली 1 रूट को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा। तो 1 एक तो रूट हो गया, दूसरा रूट निकालने के लिए आप कहोगे प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है c बाई ए, तो उससे दूसरा रूट निकल जाएगा। तो सीधे आपको याद रखना है कि एक रूट 1 होगा, दूसरा c बाई ए होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो a माइनस बी एक्स स्क्वायर है, b माइनस सी एक्स है, c माइनस ए इज इक्वल टू 0 है। कह रहा है कि बोथ रूट्स इसके इक्वल हैं, बोथ रूट्स इक्वल हैं। तो यहाँ पे कहोगे कि ये और ये इनका सम 0 है, तो एक रूट 1 होगा और दूसरा रूट होगा c बाई ए, तो ये कांस्टेंट c माइनस ए माइनस बी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोथ रूट्स आर इक्वल, यानी 1 इज इक्वल टू c माइनस ए अपॉन ए माइनस बी। तो a माइनस बी हो गया c माइनस ए के बराबर। तो यहां से 2a इज इक्वल टू बी प्लस सी आ जाएगा। तो आप कह सकते हो कि बी ए सी एपी में होगा, या कह सकते हो कि सी ए बी एपी में होगा, कोई भी कह सकते हो दोनों में।
क्योंकि बीच वाले का डबल इन दोनों के सम के बराबर है। क्लियर है? यस सर। ए बी माइनस सी एक्स स्क्वायर बी सी माइनस ए एक्स प्लस सी ए माइनस बी इक्वल टू 0। इसके बोथ रूट्स इक्वल हैं। तो यहां से क्या कंडीशन आएगा, जरा इसकी बात करते हैं। यहाँ पे भी दिस प्लस दिस इनका सम 0 है, तो क्लियरली एक रूट 1 हो जाएगा बच्चे, और दूसरा रूट होता है कांस्टेंट c बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ये दोनों इक्वल है, तो ए बी माइनस ए सी हो गया ए सी माइनस बी सी के बराबर, तो 2ac हो जाएगा ए बी प्लस बी सी। तो b लिख सकते हो 2ac अपॉन a प्लस सी। यहां से कह सकते हो कि ए बी सी जो होगा वो HP में होगा, ABC HP में होगा। ठीक है? Yes, sir. तो ये वाला चीज भी ध्यान में आपको रखना है। नेक्स्ट आपको याद होगा हमने बताया था कंडीशन फॉर एग्जैक्टली वन रूट टू बी कॉमन। कॉमन रूट निकालने का तरीका एक ये भी था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर 1 होता है दोनों में, तो हम माइनस करके कॉमन रूट निकाल लेते हैं। या ये वाला अप्लाई करेंगे, a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0 है, a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0 है। तो रिक्वायर्ड कंडीशन आया था, कॉपी में देखना, करवाया है। रिक्वायर्ड कंडीशन क्या आया था बताओगे? हमने कहा था कि अल्फा कॉमन रूट है, दोनों को सेटिस्फाई करेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से निकाला था। इसमें ऐसे आया था, हाँ सी ए है ना, तो C1A2 माइनस C2A1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ए बी लिखोगे तो A1B2 माइनस A2B1 और BC में B1C2 माइनस B2C1। दिस इज रिक्वायर्ड कंडीशन। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एग्जैक्टली वन रूट कॉमन है, तो दिस इज रिक्वायर्ड कंडीशन था। अब मान लो ये दिया हुआ है अल्फा बीटा एंड गामा, 3 consecutive terms of a non-constant GP है, such that the equation alpha x square plus 2 beta x plus gamma equal to 0 और x square plus x minus 1 is equal to 0 have a common root, then अल्फा बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू बताना है। ट्राई करो आप लोग। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें अल्फा बीटा गामा दिया हुआ है और कह रहा है वो 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ ए नॉन कांस्टेंट जीपी है।
इसका कॉमन रूट है तो ये बताना है। तो कंडीशन फॉर कॉमन रूट अप्लाई कर दो, देखो क्या आता है। यहाँ पे देख लिए कौन क्या है। ये A1, ये B1, ये C1 है। A1 अल्फा है, B1 2 बीटा है, C1 जो है गामा दिया हुआ है, A2 1 है, B2 1 है, C2 -1 है। तो यहाँ पे देखो C1 A2 गामा आएगा और C2 A1 A1 करोगे तो माइनस अल्फा आएगा, तो ये प्लस अल्फा हो गया। इसका स्क्वायर इज इक्वल टू A1 B2 माइनस A2 B1 -2 बीटा, B1 C2 तो -2 बीटा आया, और B2 C1 माइनस गामा आया बच्चे। अब यहाँ पे क्या है, अल्फा बीटा गामा 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ ए नॉन कांस्टेंट जीपी है। तो ये अल्फा है, बीटा को अल्फा आर ले लो और गामा को अल्फा आर स्क्वायर ले लो, जहां पे आर की वैल्यू चूंकि नॉन कांस्टेंट है, आर नॉट इक्वल टू 1 होगा बच्चे। ये 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ ए जीपी है, तो ये अल्फा, इसको अल्फा आर ले लो, इसको अल्फा आर स्क्वायर ले लो। इसमें रखोगे ना तो आर निकल जाएगा शायद। तो देखो यहां से ये अल्फा आर स्क्वायर प्लस अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा माइनस 2 अल्फा आर, इसका ये हो गया। और ये माइनस आप चाहो तो कॉमन ले सकते हो, तो ये माइनस हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 2 बीटा प्लस गामा, तो ये हो जाएगा बीटा अल्फा आर रख दो, तो 2 अल्फा आर प्लस अल्फा आर स्क्वायर हो जाएगा बच्चे। ये समझ में आया। अब क्या करना है, इसमें से अल्फा कॉमन ले लेना। अल्फा कॉमन ले लोगे तो यहाँ अल्फा स्क्वायर आएगा, और इन दोनों में से भी अल्फा कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देना, तो ये आर स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर आया। इस माइनस को एडजस्ट कर दिया यहाँ पे, तो ये 2r -1 हो गया, और यहाँ पे ये 2r प्लस आर स्क्वायर है बच्चे। क्लियर। Yes. अब इसको सॉल्व करना है, यहां से आर की वैल्यू निकालनी है। आर की वैल्यू निकाल लो।
यहां से r कॉमन लोगे ना इसमें से, तो ये 2 प्लस r बचेगा। चलो कोई नहीं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके r निकाल लो। ध्यान दे r की वैल्यू 1 नहीं लेनी है। आया सॉल्व होके कुछ? बोलो बच्चे। हाँ ना, कुछ तो बोलो। सर एक रिलेशन है r² माइनस 1/r इज इक्वल टू 1। तो r निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, ये बताओ। सर निकल रहा है पर इरेशनल नंबर में आ रहा है। तो इरेशनल आ रहा है तो डायरेक्ट इससे कर दें। ये देखो, इक्वेशन हमारे पास अवेलेबल है, अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस 2 बीटा एक्स प्लस गामा इक्वल टू 0, और दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा। अब एक्चुअली इस इक्वेशन के जो रूट हैं, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 प्लस 4/2 आ रहा है, इरेशनल रूट्स आ रहा है। तो इरेशनल रूट तो हमेशा पेयर में आती ही हैं। जैसे इसके रूट आ गए, हमारे पास एक आ गया -1 प्लस √5/2 आ गया, और दूसरा रूट आ गया -1 माइनस √5/2 आ गया। तो इससे अब एक रूट कॉमन है, मान लो ये वाला रूट कॉमन है, तो इरेशनल रूट तो पेयर में आएंगे, तो इसके भी यही रूट हो जाएंगे बच्चे, हाँ या ना? यस सर। sir. तो इसका मतलब है कि दोनों इक्वेशन के दोनों रूट कॉमन हो गए, और कॉमन रूट हो गए तो यहां से आप कह सकते हो कि α/1 वही होगा जो 2 β/1 होगा, इज इक्वल टू गामा/-1 होगा, हाँ या ना? Yes, sir. सपोज करो इस रेशियो का नाम k दे दे, तो अल्फा k के बराबर हो जाएगा, 2 बीटा k के बराबर हो जाएगा, और गामा जो होगा -k के बराबर हो जाएगा। तो हमको निकालना क्या था? अल्फा बीटा प्लस गामा निकालना था। ठीक है। Yes, sir. ये दोनों ये आ गए भाई, कोफिशिएंट का रेशियो ये आ गया, और साथ में तीनों में रिलेशन भी आप जानते हो, ये दोनों में रिलेशन भी जानते हो ना? यस सर। भाई ये तीनों जीपी में अगर हैं तो आपके के निकाल सकते हो ना, इसका जो स्क्वायर होगा, अब बीटा स्क्वायर जो होगा वो अल्फा इंटू गामा भी तो होगा। Yes, sir. तो बीटा का स्क्वायर का मतलब है k²/4 इज इक्वल टू अल्फा इंटू गामा, अल्फा इंटू गामा माइनस k² हो गया। बोलिए। यस सर। Yes. तो यहां से k की वैल्यू कितनी आ जा रही है? कुछ गड़बड़ हो रहा है, सर ये तो अपसाइड आ गया। क्या हो रहा है?
बोलो। इरेशनल रूट्स हमेशा पेयर में आएंगे। ये अगर इसका रूट है तो इसके भी यही रूट हो जाएंगे, क्योंकि एक रूट कॉमन होने से दूसरा ऑटोमेटिक वही आएगा अगर कोफिशिएंट रियल होते हैं तो अल्फा बाई 1 वही होगा जो 2 बीटा बाई 1 होगा, जो गामा बाई -1 होगा। एक बार मैं क्वेश्चन फिर से देख लूं, इसमें लिखा हुआ क्या था। अल्फा बीटा प्लस गामा निकालना है। अच्छा, ये आंसर इसके टर्म में दिया हुआ है बच्चे, सॉरी। आंसर दिया हुआ है बीटा गामा 0 होगा, अल्फा गामा होगा या अल्फा बीटा होगा। ठीक है, यस सर। अब निकाल के देखो। सर पेज थोड़ा लेफ्ट साइड में कर दीजिए। सर राइट साइड। ठीक है, थोड़ा सा और कर लीजिए। राइट। यस सर। अब ठीक है बेटा। हाँ जी सर। अल्फा बाई 1 वही होगा जो 2 बीटा बाई 1 होगा, जो गामा बाई -1 होगा। रूट्स पता चल गए ना, तो सब वैल्यू तो निकल जाएगी ना। अल्फा के है, ये है बीटा है के बाई 2 है, और गामा -k है, तो k इंटू -k बाई 2 आ गया, तो -k² बाई 2 आ गया। ठीक है, और अल्फा बीटा अगर हम निकालेंगे तो k इंटू k बाई 2 होगा, जो कि इसके इक्वल नहीं है। और अगर हम बीटा गामा निकालेंगे k बाई 2 बीटा माइनस गामा। के, तो ये बीटा गामा के बराबर लिख सकते हो बच्चे। आएगा समझ में? यस सर। लेकिन हमें एक बात समझ में नहीं आ रही है, इसमें जीपी में क्यों दिया हुआ है फिर? अभी तक तो हमने जीपी का यूज किया नहीं। कंफ्यूज करने के लिए है क्या? एक बार मैं देखता हूँ जरा कि इसका क्या है। 9th आंसर तो बीटा गामा ही दिया हुआ है बच्चे, लेकिन यहाँ पे हमने यूज किया ही नहीं है कि ये जीपी में है। हाँ या ना? यस यस बिना सर, लेकिन Yes, अगर sir. जीपी में है ये यूज करेंगे तो के की वैल्यू तो फिर 0 आ जाएगी। के की वैल्यू 0 है तो कांस्टेंट हो गया ना, नॉन कांस्टेंट कह रहा था। अल्फा बीटा गामा जो है 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ ए नॉन कांस्टेंट जीपी है। कोई नहीं, बीटा गामा के बराबर करो। यहाँ पे के की वैल्यू 0 तो ले ही नहीं सकते है ना। यस सर। नेक्स्ट लेते हैं। आपने ये पढ़ा हुआ है, S is the set of all alpha belonging to R, S
इज द सेट ऑफ ऑल अल्फा है, ताकि इस इक्वेशन का cos 2x प्लस अल्फा साइन x इज इक्वल टू 2 अल्फा माइनस 7 हैज ए सॉल्यूशन। तो आपको बताना है देन s इज इक्वल टू, पहला ऑप्शन है 2 से लेके 6, सेकंड ऑप्शन है 3 से 7, थर्ड ऑप्शन है r, फोर्थ ऑप्शन है 1 से लेके 4 तक। अगर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है cos 2x प्लस अल्फा साइन x इज इक्वल टू 2 अल्फा माइनस 7, देन s इज इक्वल टू, ये निकाल के बताओ बेटा। सॉल्यूशन मतलब एक ही सॉल्यूशन है इसका? नहीं है जी, कम से कम एक सॉल्यूशन है। अगर इसका सॉल्यूशन है, कह रहा है जी सॉल्यूशन, अगर इसका सॉल्यूशन है तो बतानी है। सर ए। ये 2 से लेके 6 तक चेक करते हैं बच्चे अभी। ठीक है बेटा, ठीक है। cos 2x को चेंज कर दो साइन में, तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस अल्फा साइन एक्स इज इक्वल टू 2 अल्फा माइनस 7 हो गया, और 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस अल्फा साइन एक्स, इसको इधर ले गए, प्लस 2 अल्फा माइनस 8 इज इक्वल टू 0 आ गया। यहां से साइन में क्वाड्रेटिक बन गया, साइन की वैल्यू निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस ये 8, 2 अल्फा माइनस 8 अपॉन नीचे 4 आ जाएगा, और ये अल्फा प्लस माइनस ये यहां बन जाएगा अल्फा माइनस 8 का होल स्क्वायर बाई 4, अल्फा प्लस माइनस अल्फा माइनस 8 बाई 4 आ गया। प्लस साइन अगर हम लेंगे, प्लस साइन लेंगे तो यहाँ पे 2 अल्फा माइनस 8 बाई 4 होगा, और माइनस साइन लेंगे तो 2 आएगा। तो साइन x कैन नॉट बी 2, तो साइन x इज इक्वल टू 2 अल्फा माइनस 8 बाई 4। अगर हमको इसका सॉल्यूशन चाहिए, ये है अल्फा माइनस 4 बाई 2 है। अगर हमको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो ये जो वैल्यू है ये -1 से +1 के बीच में होगी, तभी हम सॉल्यूशन की बात कर सकते हैं। तो फॉर सॉल्यूशन अल्फा माइनस 4 बाई 2, इसकी वैल्यू -1 से लेके +1 होनी चाहिए, यानी अल्फा माइनस 4 की वैल्यू -2 से लेके, ऑडियो बंद कर दीजिए प्लीज। तो अल्फा की वैल्यू 2 से लेके 6 तक हो जाएगी बच्चे। तो सेट एस हो गया 2 से लेके 6 तक।
तो इसमें थोड़ा सा ट्रिगो भी मिल गया है, तो आप कर सकते हो एक क्वेश्चन। क्लियर है बेटा? Yes, sir. लोकेशन ऑफ रूट वाले क्वेश्चन भी बड़ा अच्छे से क्लियर होना चाहिए। थोड़ा सा एक रिलेटिवली थोड़ा सा हल्का सा टफ लेते हैं। इस शायद मैंने फोटो क्लिक करके भी भेजा था। क्वाड्रेटिक का भेजा था और ट्रिगो भी। हाँ, तो क्वाड्रेटिक का भेजा था, उसमें कह रहा था c-5x² -2cx है प्लस c-4 = 0 है, c ≠ 5। अब कह रहा है लेट s बी द सेट ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ c फॉर विच वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इसका एक रूट 0 से 2 में होना चाहिए और अदर रूट, ये तो वन रूट इन 2 से 3, अदर रूट 2 से 3 में होना चाहिए। और s क्या है? सेट ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ c है। देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन s इज, इसमें कितने एलिमेंट होंगे ये बताने हैं। मैंने क्वेश्चन भेजा भी था ये। कल तक में ना पूरा क्वाड्रेटिक जितना भी मैंने पढ़ाया है ना, सारे रिवाइज कर लोगे। पहले कॉपी में जो भी बताया है क्लास में, पहले आप उसको रिवाइज करना है, तब कोई भी 10-10 क्वेश्चन बनाने हैं। इसका एक रूट 0 से 2 में है, दूसरा रूट 2 से 3 के बीच में है। तो यहाँ पे दो केस में बनाना बच्चे। पहले कंसीडर fx इज इक्वल टू c-5x² -2cx प्लस c-4। केस फर्स्ट, जब x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो, मतलब हम बात कर रहे हैं c > 5 की। c > 5 है तो x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव होने से ये अपवर्ड पैराबोला हो गया। इसका एक रूट कह रहा है ओपन इंटरवल 0 से 2 में और दूसरा रूट कह रहा है 2 से लेके 3 में। यही ना? बोलिए। अब यहाँ पे ये बात तो क्लियर है कि ये दो जगह कट कर रहा है, तो d > 0 अप्लाई करेंगे। हम ये भी कर पाएंगे कि ये जो बीच वाला -b/2a है, -b/2a, ये 0 से 3 के बीच में भी हुआ होगा। ये भी अप्लाई कर सकते कि फंक्शन की वैल्यू 0 पे पॉजिटिव हुई होगी, 3 पे पॉजिटिव हुआ होगा और 2 पे वैल्यू निगेटिव हुआ होगा। बोलिए। यस सर। ये पांचों कंडीशन फुलफिल करना चाहिए। अच्छा, जब केस सेकंड लेंगे, Sir, 11 elements. ऑप्शन अभी देखते हैं बेटा।
ठीक है, सही है बेटा। और अगर ये डाउनवर्ड हो गया, मतलब c माइनस 5 लेस देन 0 हो गया, c लेस देन 5 हो गया अगर, तो ये 0 है, ये 2 है और ये 3 है। क्या क्या चेंज आएगा जरा ये बात करते हैं। ये तो रहेगा ही, ये तो रहेगा ही, बस ये उल्टा हो जाएगा। 0 पे वैल्यू नेगेटिव, 3 पे नेगेटिव हो जाएगी और 2 पे पॉजिटिव हो जाएगी। ये समझ में आया? तो इस कंडीशन को ऐसे लिख लेते हैं बच्चे, d ग्रेटर देन 0, दोनों को कंबाइन कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा, d ग्रेटर देन 0 माइनस b बाई 2 है, 0 से 3। ऑडियो बंद कर लीजिए प्लीज। लक्ष्य, क्या नाम है, उत्कर्ष, उत्कर्ष, उत्कर्ष अवस्थी। कर दिया सर। d ग्रेटर देन 0 माइनस b बाई 2 है, 0 से लेके 3 में। यहाँ पे 0 पे वैल्यू निगेटिव होगी, 2 पे पॉजिटिव होगी और 3 पे निगेटिव होगी। इसमें ये और इसमें ये करोगे। अब ये भी आपका आंसर का पार्ट होगा, ये भी आंसर का पार्ट होगा, लेकिन ये दो अलग अलग बनाने की जगह आप एक जगह भी बना सकते हो। क्या करना होगा जरा ये देखो, d ग्रेटर देन 0 दोनों में है वो लिखो, माइनस b बाई 2 है, 0 से 3 है वो भी लिखो। अब देखो ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो प्रोडक्ट पॉजिटिव हो गया। और यहाँ पे देखो ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, तो प्रोडक्ट पॉजिटिव हो गया। तो आप ऐसे लिखो कि c माइनस 5 इंटू F0 ये पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव, यही चीज इसमें भी, ये पॉजिटिव तो प्रोडक्ट पॉजिटिव, ये निगेटिव और ये निगेटिव तो प्रोडक्ट पॉजिटिव। तो c माइनस 5 इंटू F3 भी पॉजिटिव होना चाहिए। और ये देखो 2 वाला, ये 2 पे निगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है, तो प्रोडक्ट निगेटिव हो गया। यहाँ पे ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो प्रोडक्ट निगेटिव हो गया। तो अलग अलग दोनों बनाने की जगह सिर्फ ये कंडीशन आप अप्लाई कर सकते हो बच्चे। इसको अप्लाई करके आप c की वैल्यू निकाल के देखो, जरा जल्दी से करके देखो। ये सिंपल है, ये वाला देखो, यहां से क्या आएगा, c माइनस 5 और F0 जब निकालोगे ना तो c माइनस 4 आएगा, तो ये ग्रेटर देन 0 हो गया। तो यहां से आप कहोगे c आइदर लेस देन 4 और c ग्रेटर देन 5 बोलोगे। ठीक है, इसको निकाल के देखो, इसको निकाल के देखो, इसको निकालो। ये माइनस बी मतलब 2c हो गया और 2a तो 2c माइनस 5 हो गया। ये 0 से 3 के बीच में, तो ये 2 कैंसिल हो गया, 2 इनइक्वालिटी आएगा बच्चे। तो इसको अपने से करना पड़ेगा आपको, सारे केस जो कॉमन आएगा वही आंसर होगा। बोलिए। इससे ये पांचों में जो कॉमन आएगा वो है, आपको आंसर निकालना पड़ेगा। या कोई ऐसे कर देगा, सीधे बोलेगा अच्छा ये क्वाड्रेटिक है, एक रूट 0 से 2 के बीच में, एक 2 से 3 के बीच में है, इसका मतलब दोनों रूट के बीच में एक नंबर 2 लाई कर रहा, दोनों रूट के बीच में एक नंबर 2 लाई कर रहा। लेकिन ये वाली बात नहीं आ पाएगी 0 और 3 वाली, सिर्फ ये आएगा कि 2 इसके बीच में है, क्योंकि ये रूट यहां तक जा सकता है, 0 से 2 के बीच में होना चाहिए, एक रूट 2 से 3 के बीच में होना चाहिए।
तो ये अप्लाई करके देखो कि आता है या नहीं आता है। अंजलि ये सारे केस किया था तुमने? तो सर मैंने जो 2 कंडीशंस लिए थे, एक कंडीशन था कि F0 into F2 is positive और क्या? F0 into F2 is positive and F2 into F3 is positive. वेरी गुड। F0 into F2 निगेटिव ना? दोनों नेगेटिव। ये देखो ना, 0 पे पॉजिटिव, 2 पे निगेटिव, तो प्रोडक्ट निगेटिव हुआ। यस सर। और इसमें क्या होगा, 0 पे निगेटिव, यहाँ पे ये इतना, तो दोनों केस F0 में नेगेटिव आ जाएगा। निगेटिव आ जा रहा है, और साथ साथ ये भी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। यस सर, फिर उन दोनों का इंटरसेक्शन ले हाँ लिया। हाँ, तो या तो आप ये अलग अलग बनाओ तो ज्यादा सही रहेगा, उसमें गड़बड़ी नहीं होगी। ठीक है ना? यस सर। तो आप लोग ये काम करो, क्वाड्रेटिक के सारे चीज आप लोग रिवाइज करो, जितने भी मैंने बताया। हमने थ्योरी करीब करीब और क्वेश्चन सब सफिशिएंट ले लिया है, सारे तरह के क्वेश्चन लिखे हैं। कंडीशन फॉर 1 रूट टू बी कॉमन, 2 रूट टू बी कॉमन, लोकेशन ऑफ रूट्स, रूट्स के बीच में रिलेशन, कब वो आइडेंटिटी बन जाता है, स्क्वायर बना के आपको मिनिमम मैक्सिमम लिखना, 6 तरह के ग्राफ, ये सब पता होने चाहिए। इसके बाद आपको 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस डेली करनी है, ताकि एग्जाम से पहले, एग्जाम तो मई में है ना अब? यस सर, 25 मई। 25 दी हुई। 25 मई मई को है ना, सर। इसी मंथ में है ना? यस सर। हाँ सर। हाँ, तो अभी आपके पास कम से कम 10 दिन तो है ही ना, यस सर। तो 100 क्वेश्चन तो बना ही सकते हो बेटा। यस सर। कुछ आज मैं भेजता भी हूँ क्वेश्चन तुम्हें, ग्रुप में क्वेश्चन भेजूंगा, देख लेना एक बार। ओके सर। ठीक है? यस सर। इतना खाली लिख लो, कहीं कहीं ये आ जाएगा। ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 है। ठीक है? ये क्या होता है, ये वाला जो एक्सप्रेशन होता है, इसको हम कहते हैं सेकंड डिग्री की इक्वेशन है। मैक्सिमम पावर 2 है, यहाँ पे भी देखो पावर का सम 2 है, ये सेकंड डिग्री की इक्वेशन है। ये दो लीनियर फैक्टर में a1x प्लस b1y प्लस c1, a2x प्लस b2y प्लस c2, जब ये दो लीनियर को आपस में मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ऐसे ही टर्म सब आएगा। ये दो लीनियर फैक्टर में रिजॉल्व तभी हो सकता है, इसके लिए कंडीशन है डेल्टा 0। डेल्टा का मतलब है, नोट कर लोगे, ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। ये अगर 0 हो गया ना, तो ये दो लीनियर फैक्टर में रिजॉल्व हो जाएगा बच्चे। क्लियर? ये कहां से आता है, इसका एक्सप्लेनेशन आप ऐसे समझ सकते हो, यहाँ पे किसी में क्वाड्रेटिक बना लेना, जैसे हमने y में क्वाड्रेटिक बना लिया है, by स्क्वायर, ये इक्वल टू मान लो 0 है, दो लीनियर फैक्टर में रिजॉल्व तभी होगा, या यहाँ से दो स्ट्रेट लाइन तभी मिलता है जब ये डेल्टा 0 हो। देखो ना, इसको जब आपने ये लिख लिया, तो ये इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 0, लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन को प्रेजेंट करता है, तो दो स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए ये कंडीशन है। तो क्या होता है, by स्क्वायर प्लस y के साथ आ गया 2hx प्लस 2g, बोलो, y के साथ 2f, और बच गया ax स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c आ गया। यहां से y में क्वाड्रेटिक है, तो y की वैल्यू लिख लेंगे ऐसे करके,
ये समझ में आया? Yes. बोलो। अब ये जो अंदर में आएगा ना बच्चे, ये रूट हटना चाहिए। तो देखोगे यहाँ पे अंदर में x में क्वाड्रेटिक रहेगा। ये रूट तभी हटेगा जब ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। परफेक्ट स्क्वायर कोई क्वाड्रेटिक, x में क्वाड्रेटिक तभी बनेगा जब उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 है। जैसे ये देखो, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 है, इसको आप लिख पाते हो x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख पाते हो। क्यों लिख पाते हो? क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 है। तो ये जो x में क्वाड्रेटिक बनेगा ना, उसका डिस्क्रिमिनेंट को 0 करना, उससे क्या होगा, ये रूट हट जाएगा। तो प्लस के साथ एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा, माइनस के साथ दूसरा स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो दो लीनियर मिलने के लिए जरूरी है कि ये जो रूट के अंदर का जो चीज है वो परफेक्ट स्क्वायर हो, और परफेक्ट स्क्वायर के लिए ये जरूरी है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए? बोलो। परफेक्ट 0 होना चाहिए। तो जैसे इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे ना, तो यही वाला डिस्क्रिमिनेंट आता है, इसी को 0 करते हैं। दिस इज रिक्वायर्ड कंडीशन। आई बात समझ में? यस सर। तो करके देख सकते हो, या सीधे रिजल्ट ही याद रखो कि ये दो लीनियर फैक्टर में रिजॉल्व तभी हो जाएगा जब डेल्टा 0 हो। ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा। ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। फिजिक्स वाले सर ने डिटरमिनेंट को ओपन करना बताया है क्या? भी नहीं करा है। वो जो IJK करके क्रॉस प्रोडक्ट नहीं कराया? यस सर, बताया सर वेक्टर वो कराया। वो करवा दिए सर। मेथड से कराया कि ऐसे ही कराया है? ओपन करवाया था। ओपन कराया था ना, तो अभी लिख लो। खाली ऐसा होता है ABC H यहाँ G होता है, यहाँ G, यहाँ F, यहाँ F। ये डेल्टा यही है। इसको जब ओपन करोगे तो यही चीज आता है। यहां से आता है ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। ये याद ना भी रहे तो ये याद करने की कोशिश करो कि इसको 0 होना पड़ेगा। ठीक है? यस सर। Yes, sir. तो कॉपी को अच्छे से रिवाइज करो। आज मैं क्वेश्चन भेजता हूँ, कम से कम 10 क्वेश्चन। ठीक है? ओके, क्लास ओवर। थैंक यू सर। ओके बेटा, Thank you, थैंक sir. यू सर। ओके।